नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 33वां वीडियो है और पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा भाग है। और आज का टॉपिक है ई अपशिष्ट, जिसे इंग्लिश में ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके संबंध में सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करते हैं। ई वेस्ट, या इसे इंग्लिश में अगर और डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नाम से हम लोग जानते हैं। ई वेस्ट दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। यानी इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें पहला विद्युतीय के अंतर्गत हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत देखेंगे जिसमें ट्यूबलाइट और फैन आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और मोबाइल आते हैं। यानी कि अपशिष्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वे उपकरण जो बेकार हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के बेकार हो गए उपकरण ई वेस्ट कहलाते हैं। हम लोग आसपास या जगह जगह पर इनके हमें ढेर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं और इनका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। भारत के संदर्भ में ई वेस्ट के रूप में 70% कंप्यूटर है, और उसके अलावा 12% टेलीकॉम उपकरण जो बर्बाद हो चुके हैं ई अपशिष्ट के रूप में आते हैं। भारत 5वां स्थान रखता है पूरे विश्व में ई वेस्ट के उत्पादन में। इसके अलावा हम लोग समग्र रूप में देखे थे, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो अवांछित हैं, खराब हो चुके हैं, या जिनकी जीवन अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा होने वाली है, ई अपशिष्ट की श्रेणी में आती है। ये जो ई अपशिष्ट होते हैं, ई वेस्ट होते हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि ये दूषित करके जल और मिट्टी को दूषित करते हैं। इसके अलावा जलने पर वायु की गुणवत्ता खराब करते हैं तथा ये प्रदूषक तत्व ई वेस्ट उत्पन्न करते हैं, जिसके अंतर्गत आर्सेनिक, कोबाल्ट, सीसा, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और बेरिलियम उत्पन्न करते हैं, और इनका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ई वेस्ट के जो प्रदूषक तत्व है, मानव में श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा सीसा का किडनी पर घातक प्रभाव होता है, बच्चों का अपूर्ण मानसिक विकास होता है। इसके बाद देखेंगे आर्सेनिक एवं पारा भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, और ये भूमिगत जल हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मिट्टी अम्लीय होती जा रही है, इसका दुष्प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है। अब महत्वपूर्ण बातों में हम देखें कि सरकार इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है। इसके लिए सरकार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं अंतर्देशीय हस्तांतरण अधिनियम 2008 लाया था। प्रबंधन मतलब व्यवस्था, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही। इसे इंग्लिश में हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एक्ट 2008 लाया। यह खतरनाक अपशिष्ट के लिए है, जो कि यूनियन कार्बाइड का कचरा तथा परमाणु ऊर्जा से तैयार अपशिष्ट के संबंध में संबंधित है। इसके अलावा ई कचरा को भी ये जो अधिनियम है शामिल करता है, किंतु इसमें C60 रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसका निष्पादन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 262 के अंतर्गत होता है। इसके अलावा 1990 के दौरान हम लोग देखेंगे कि भारत में कंप्यूटर की शुरुआत होती है, और परंतु 2000 के बाद इसमें तीव्र गति से उछाल आता है। और मोबाइल पे, और देखेंगे कि मोबाइल जो है आज से 10 साल पहले 10 वर्षों के दौरान मध्यम वर्ग का व्यक्ति 3 बार मोबाइल बदल चुका है 10 वर्षों के दौरान। नतीजतन ये हुआ कि 2015 तक पहुँचते पहुँचते ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। सरकार के द्वारा ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 लाया गया। आइए देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है। इसके उत्पादन के दौरान जो कचरा उत्पन्न होगा उसके निष्पादन की जिम्मेदारी होगी वो निर्माता की होगी। जो भी कचरा ई वेस्ट उत्पादन होगा उसकी जिम्मेदारी, जो कचरा उत्पादित हुआ है उसके निष्पादन की जिम्मेवारी जो कचरा के निर्माता है उनके पास होगी, उनको होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के होंगे, जिसमें निष्पादन करना है या पुनर्चक्रण करना है। कचरा निष्पादन के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होगी उस भूमि को राज्य सरकार उपलब्ध कराएंगे। यदि नियमों का कोई उल्लंघन करेगा उनके लिए इस नियम में दंड का प्रावधान किया गया है कि आप दंड के भागीदार होंगे। उसके बाद ई वेस्ट के निष्पादन या पुनर्चक्रण में जो श्रमिक लगेंगे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। शहरों में ई कचरा एकत्र होगा, उसके निष्पादन की जिम्मेवारी शहरों के स्थानीय निकाय की होगी, नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होगी। CPCB के केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई वेस्ट पर ऑथराइज्ड होगा, यानी देखे कि क्या क्या करना होगा। जैसे जैसे प्रदूषण के नए नए रूप आ रहे हैं वैसे वैसे CPCB के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और सरकार आवश्यकता के अनुरूप नए रूल्स और एक्ट भी ला रही है। एक और अधिनियम है, उसको देखते हैं। यह संशोधित अधिनियम 2018 में आ गया था। ई कचरे के निष्पादन के लिए एक और अधिनियम आया जो कि 2016 का था, उसमें संशोधित किया गया ई कचरा प्रबंधन अधिनियम संशोधित नियम 2018। यह संशोधन पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। इसमें बताया कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR को काम किया गया है निस्तारण एवं संग्रहण के लिए। जो भी ई वेस्ट है उसके निस्तारण एवं संग्रहण के लिए EPR को दिया गया। निर्माता जिम्मेदारी संगठन PRO, इनको भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे CPCB के अधिकार क्षेत्र में जोड़ा गया कि बाजार में जाएँ एवं किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक रहे हैं ये उनकी जाँच पड़ताल करें। इनके अंदर मौजूद रासायनिक तत्व मानक के तहत या अनुकूल है या नहीं, अगर नहीं है तो उनको दंड का प्रावधान करें। तो CPCB के कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। यानी कि हम लोग देखेंगे जो ई अपशिष्ट है वह भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। विकसित देश जो डेवलप कंट्री है अपने ई वेस्ट को डेवलपिंग कंट्री में भेजना शुरू कर देते हैं, डेवलपिंग कंट्री को डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं। इसलिए 1989 में बासेल अधिनियम आया। बासेल अधिनियम कहता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि दो देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। तो यह रहा अपना ई वेस्ट। कल हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके साथ ही हमारा पर्यावरण की जो भी सीरीज़ है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।